एक मछुआरा जाल डाल रहा था। उसी दौरान उसके जाल में एक अजीब सी पत्थर जैसी चीज फंस गई। बाहर से वह बिल्कुल साधारण लग रही थी, इसलिए मछुआरे ने बिना सोचे समझे उसे बेकार समझकर किनारे फेंक दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि हजारों साल पुराना सोना था, जिस पर समय और मिट्टी की कई परतें चढ़ चुकी थी। काफी समय बाद एक किले की दीवारों की मरम्मत करने वाला कारीगर उस पत्थर को उठा लाया। उसे भी उसकी असली कीमत का एहसास नहीं हुआ और उसने उसे टूटी हुई दीवार भरने के लिए इस्तेमाल कर लिया। वर्षों तक वह पत्थर युद्धों की मार सहता रहा। फिर एक दिन किस्मत ने करवट ली। एक निडर लड़की जिसका नाम आर्या था चुपके से किले की दीवार पर चढ़ी। वह अंदर रहने वाले राजकुमार वीरन को देखने की कोशिश कर रही थी। अचानक संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ी। उसी के साथ वह पत्थर भी जमीन पर आ गिरा। टकराते ही पत्थर टूट गया और उसके भीतर छुपा चमकता हुआ सोना आर्या की आंखों के सामने आ गया। आर्या उस टुकड़े को घर ले गई और कई दिनों की मेहनत के बाद उसे साफ किया। चमकता हुआ सोना देखकर वह हैरान रह गई। बेहतर दाम पाने की उम्मीद में उसने उसे और तराशना शुरू किया, लेकिन जोश में आकर उसने गलती से एक बंद हिस्सा तोड़ दिया। उसी पल काले धुएं का गुब्बार निकल पड़ा। धुआं धीरे धीरे एक विशाल आकृति में बदल गया। डर के मारे आर्या बेहोश हो गई, लेकिन तभी एक बड़ी रहस्यमयी शक्ति ने उसे संभाल लिया। जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने प्राचीन जिन्न नूरजहात खड़ा था, जो हजारों सालों से उस सोने के पात्र में कैद था। आजाद होने की खुशी में नूरजहात ने आर्या से कहा कि वह उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी करेगा। उसने सोचा था कि लड़की धन या सत्ता मांगेगी, लेकिन आर्या ने सिर्फ इतना कहा कि वह राजकुमार वीरन से विवाह करना चाहती है। नूरजहात यह सुनकर मुस्कुरा उठा। उसने अपनी जादुई शक्ति से राजकुमार के मन में एक सुंदर सपना भेजा, जिसमें आर्या उसकी जीवन संगिनी थी। अगली सुबह वीरन उसी स्मृति के सहारे आर्या तक पहुंचा और उसे देखते ही समझ गया कि वही उसकी नियति है। इस तरह आर्या का सपना पूरा हुआ। वह वीरन की पत्नी बनी और राज्य की महारानी कहलाने लगी। जादू, प्रेम और विश्वास के साथ उसका जीवन सुख और सम्मान से भर गया।